हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरजीत कुशवाहा फ्रॉम एसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कोरोना से रिलेटेड जितने भी राज्यों द्वारा ऐप्स जारी किए गए हैं और कौन सा ऐप्स द्वारा क्या कार्य है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको कोरोना से बारे में जितने भी ऐप्स जारी हुए हैं उसके बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐप रिलेटेड टू कोविड-19। सबसे पहले ऐप्स में आ जाते हैं आरोग्य सेतु पर। आरोग्य सेतु ऐप्स एक ऐसा ऐप्स बना जो सबसे तेज़ी से डाउनलोड किए जाने वाला ऐप्स बना। इसे 13 दिन में 50 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया। इसने पोकोमैन ऐप्स जो पहले आया करता था उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, और इसे 12 भाषा में लॉन्च किया गया है। इसे एनआईसी ने नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने बनाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोरोना वायरस से रिलेटेड पहला ऐप सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो जो कोरोना वायरस से रिलेटेड पहला ऐप था गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था वो कौन था? तो कोरोना कवच ऐप था। ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया पहला ऐप्स था कोरोना कवच। और ये किस लिए था? यह ट्रैकिंग ऐप था, सिर्फ लोगों को ट्रैक करने के लिए था और इसका दूसरा काम नहीं था। और इट इज़ डेवलप्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। या यूनियन मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट को देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड फीडबैक पोर्टल लॉन्च किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड फीडबैक पोर्टल लॉन्च किया है। और ट्विटर हैंडल लॉन्च करने वाला इंडिया वाइड कोरोना लॉन्च किया। ट्विटर हैंडल ने जो लॉन्च किया था वो इंडिया वाइड कोरोना नाम से ऐप्स लॉन्च किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। ई पास जारी करने के लिए ऐप्स, जितने भी ऐप्स ई पास जारी करने के लिए बनाए गए थे इसमें से पहला था प्रज्ञा ऐप्स जो झारखंड में ने बनाया था। दूसरा रॉजकोप सिटीजन ऐप जिसे राजस्थान में बनाया था। और तीसरा हेल्प मी ऐप जिसे हरियाणा ने बनाया था। 3 ऐप्स ये ई पास जारी करने के लिए बनाए गए थे मुख्य रूप से। और आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट रिलेटेड ऐप्स, स्टूडेंट के लिए जो ऐप्स जारी हुए थे इसमें से रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञान ऐप्स आसाम ने लॉन्च किया था। टॉप पेरेंट ऐप्स एमपी ने लॉन्च किया था। और स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान ने लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा कट गया है। एक उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, ये बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये स्टूडेंट के लिए ही था, उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। और दूसरा था पढ़ही तो हार ऐप्स, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सब विद्यार्थियों के लिए थे। अब चलते हैं राज्य के कौन से राज्य ने कौन सा ऐप्स जारी किया था और उसका काम क्या था। तो सबसे पहले चलते हैं पंजाब पर। पंजाब ने सबसे पहले कोरोना वायरस रिलेटेड ऐप लॉन्च किया था। मतलब कोरोना वायरस से अगर रिलेटेड कोई लॉन्च किया था ऐप्स तो वो पंजाब ने लॉन्च किया था। और उसका नाम था क्या था ऐप्स का? कोवा, जिसका नाम है कोरोना वायरस अलर्ट। कोरोना वायरस के अलर्ट करने के लिए बनाया गया था। दूसरा देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने कोरोना मुक्त हिमाचल लॉन्च किया था, जो क्वारंटीन के लोगों के लिए लॉन्च बनाया गया था। जो क्वारंटीन में लोग रह रहे थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और दूसरा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च चलाया गया था हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अब हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा में हेल्प मी नाम का ऐप जारी हुआ था,
जिसे ई पास और एसेंशियल जितने भी सामान थे घर पे के लिए, खाना और सब कुछ पहुंचाने के लिए हेल्प मी ऐप हरियाणा ने लॉन्च किया था। इससे ई पास भी जारी कर सकते थे, एसेंशियल जो आपकी डेली घर की वस्तुएं हैं उसे, और खाना भी उससे आप ऑर्डर कर सकते थे और खाना ला सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट था राजस्थान। राजस्थान ने आयु और सेहत साथी ऐप लॉन्च किया था। मैटकॉट के साथ टाई अप किया था, जिसे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते थे, लोग बात कर सकते थे और उनके कोई अगर प्रॉब्लम होती थी तो। और देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड ने जो ऐप जारी किया था, उत्तराखंड ने कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया था और एक दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया था जो सटीक कोविड-19 की जानकारी के लिए था। तीसरा होप पोर्टल लॉन्च किया था। होप का फुल फॉर्म होती है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। जो बेरोजगार युवा थे उनके लिए उत्तराखंड ने होप पोर्टल लॉन्च किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया जो प्रवासी श्रमिक के लिए था। और दूसरा जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया था जो उत्तर प्रदेश में बाहर काम करने वाले जो रोज लोग थे वो इस पर रजिस्टर कर सकते थे और बता सकते थे कुछ भी। और उत्तर प्रदेश ने जियो टेक कम्युनिटी किचन गूगल के साथ टाइप करके बनाया था जो जिसमें लोगों को खाना दिया जाता था। और उत्तर प्रदेश में आयुष कवच ऐप्स लॉन्च हुआ था जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए था। और उत्तर प्रदेश में वर्चुअल अदालत के द्वारा सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था। और उत्तर प्रदेश ही 800 किलोमीटर तक सड़क के किनारे हर्बल पेड़ लगाने का निर्णय लिया था। हर्बल पेड़ में जैसे नीम, पीपल, सहजना, अश्वगंधा का पेड़ 800 किलोमीटर तक सड़क के किनारे लगाने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार ने एक गरुड़ ऐप नाम का बस एक ही ऐप लॉन्च किया था जो माइग्रेंट को ट्रैक करने के लिए था कि कौन से व्यक्ति कहाँ पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड ने एक ऐप जारी किया था जिसे कोरोना सहायता ऐप्स कहते थे। यह बाहर फंसे मजदूरों की सहायता करने के लिए था। तथा दूसरा झारखंड बाजार ऐप जारी किया था जो लोगों के आवश्यकताओं के सामान को पहुंचाने के लिए था। गुड्स को। और तीसरा सुरक्षा कोविड-19 ऐप्स झारखंड ने लॉन्च किया था जो क्वारंटीन लोगों को ट्रैक करने के लिए बनाया था। और अब वेस्ट बंगाल के बारे में देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल ने सधाने में होता है, सधाने ये बंगाली शब्द है जिसका मतलब होता है सर्च को हिंदी में कहें तो खोज। इसमें आशा वर्कर घर घर जाकर लोगों को चेक करते थे और उनके सिम्टम को देखते थे कि किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। और वेस्ट बंगाल ने एक एग्जिट ऐप भी लॉन्च किया था कि जो हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी रखने के लिए। और असम के बारे में देख लेते हैं। असम ने एक स्टे होम ऐप जारी किया था जो होम क्वारंटीन लोगों को पर नज़र रखने के लिए था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक और असम ने ही लॉन्च किया था कोवस ऐप जो ट्रैकिंग ऐप था लोगों को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के ऐप्स के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में मी बडी ऐप जारी हुआ था जो कोरोना वायरस से संबंधित हर लोगों को सहायता करने के लिए बनाया गया था। और एक यू टेल्स अस ये दुकान जो के लोग थे उनके एसेंशियल गुड के पहुंचाने के लिए जो आवश्यकताएं की जो भी वस्तुएं हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए था। और एमपी के बारे में देख लेते हैं। एमपी द्वारा कौन सा ऐप्स लॉन्च किया? एमपी द्वारा सिर्फ एमपी कोविड रिस्पांस ऐप एक ही ऐप लॉन्च किया गया, एमपी कोविड रिस्पांस ऐप। नेक्स्ट देख लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात ने उम्बारे आंगनवाड़ी पहल शुरू किया था जिसमें घर घर जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों की टेस्टिंग कर रहे थे। बस एक ही ऐप लॉन्च किया था। अब
छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ ने कवच ऐप्स लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ ने कवच ऐप्स लॉन्च किया जिसमें लोगों को कोरोना वायरस का से पहले सुरक्षा देने के लिए ये बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में ही सी घाट ऐप जारी हुआ था जो एसेंशियल घर की वस्तुएं पहुंचाने के लिए, और एक और छत्तीसगढ़ ने रक्षा सर्व ऐप जारी किया था जो लोगों को ट्रैक करने के लिए था। उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल दो शुरू हुए थे, और उड़ीसा में कोविड-19 हेल्प डेस्क शुरू हुआ था जिसमें व्हाट्सएप पर कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी लोग चाहें वो ले सकते थे। महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में महाकवच ऐप जारी हुआ था जो कोविड-19 से सेल्फ असेसमेंट टूल था जिसमें लोग अपने कुछ क्वेश्चन का जवाब देते थे जिससे मालूम चलता था कि उन्हें कोरोना है या कि नहीं है। कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक ने कोरोना वॉच ऐप और क्वारंटीन वॉच 2 ऐप्स जारी किए थे। और केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल ने गो की डायरेक्ट ऐप्स जारी किया था। तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु ने कोविड केयर ऐप जारी किया था। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश ने मोबाइल हैंडवाश सुविधा शुरू की थी जिसमें जो स्लम एरिया में लोगों को हाथ धोने की हैबिट को डेवलप करने के लिए था। आगे देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप लॉन्च हुआ था और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च हुआ था जो लोगों पर नज़र रखने के लिए था कि कौन सीधा बुखार या जुखाम की दवा ले रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए था। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप। तेलंगाना में देख लें। तेलंगाना में वी सेफ टनल का लॉन्च हुआ था जिसमें लोग एंट्री करते थे और वो टनल उन्हें सैनिटाइज कर देते थे कुछ ही समय में। दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली ने 5T प्लान लॉन्च किया था जिसमें से पहला टी का मतलब टेस्टिंग, दूसरे का ट्रेसिंग, तीसरे का ट्रीटमेंट, चौथे का ट्रेडमार्क और पाँचवें का ट्रैकिंग था जिसमें लोगों की टेस्टिंग की जाती थी। टेस्ट किया जाता था कि लोग कहाँ हैं और उनका इलाज किया जाता था और एक साथ लोगों के साथ मिलके सब काम किया जाता था और उनको ट्रैक किया जाता था। और दिल्ली में ही ऑपरेशन शील्ड लॉन्च हुआ था। शील्ड का फुल फॉर्म देख लेते हैं। शील्ड का है, यस का मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब है होम क्वारंटीन, आई का मतलब आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ई का मतलब है सर्विस एनजीओर, एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन और डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। मतलब ये सब शील्ड का मतलब था। अभी दिल्ली में ही आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ था जो दिल्ली पुलिस ने सभी इंडियन इंस्टीट्यूट के लिए किया, आयुर्वेदा के साथ मिलकर लॉन्च किया था। अभी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने कोरोना से जानकारी के लिए wing.com/covid वेबसाइट लॉन्च किया था और एप्पल के द्वारा एक apple.com/covid-19 ऐप्स जारी हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।